वैसे तो हॉलीवुड की दुनिया में बहुत सारी हॉरर मूवीज बनाई जा चुकी हैं, लेकिन उनमें से चंद ही ऐसी होती हैं जो आपके दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ जाती हैं, यानी कि जिसे आप बार बार देखने पर भी बोर नहीं होते। हमारी आज की कहानी भी उन चंद अच्छी मूवीज में से एक है जिसे यकीनन आप देखना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 1969 कैलिफोर्निया। हम एक बड़े से घर को देखते हैं जहां पर एक परेशान कपल अपने बीमार बेटे जॉन को लेकर आता है। जॉन बुरी तरह सहमा हुआ था। जॉन की मां दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देती है, जहां पर सांडेना नामी एक जवान लड़की बाहर आती है। जॉन के पेरेंट्स उसे बताते हैं कि हमारा बेटा 3 दिन से बहुत बीमार है और इसे डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और ये कहता है कि इसे कोई लेने आ रहा है। फिर सांडेना उनसे पूछती है कि इसने क्या किया है, तो वो बताते हैं कि इसने एक खाना बदोशों की गाड़ी से हार चोरी किया है और हमने उस हार को लुटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्होंने वापस लेने से इनकार कर दिया। फिर सांडेना कहती है कि वो हार मुझे दिखाओ। फिर वो जैसे उस हार को निकालते हैं तो सांडेना घबरा जाती है। ऐसा लगता था जैसे वो जान चुकी थी कि क्या होने वाला है। फिर वो जल्दी से उन्हें अंदर आने के लिए कहती है। दरअसल सांडेना भूत प्रेत को इंसानी जिस्म से निकालने का काम करती थी और वो अपने काम में काफी माहिर थी। फिर जॉन को डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और शैतानों के बढ़ते हुए हाथ उसे नजर आना शुरू हो जाते हैं। फिर सांडेना अपना अमल शुरू करती है और जोर जोर से कुछ पढ़ना शुरू कर देती है। फिर अचानक से दरवाजा टूटता है और ना दिखने वाला शैतान अंदर आ जाता है और सबको बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। दरअसल ये शैतान सांडेना की सोच से कहीं बढ़कर ताकतवर था। इससे पहले कि वो संभल पाते वो उन पर बुरी तरह हमला कर देता है और इस बुखलाहट में जॉन कमरे से बाहर भागता है और जैसे ही वो पलट कर देखता है तो वो शैतान उसको नीचे फेंक देता है। फिर उसके पेरेंट्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। सांडेना भी ऊपर से ये सारा मंजर देख रही थी। वो जॉन को भागने के लिए कहती है क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि उसकी जान खतरे में है। इससे पहले कि जॉन वहां से भाग पाता जमीन फटना शुरू हो जाती है और अंदर से आग बाहर की तरफ आने लगती है और देखते ही देखते वो शैतान जॉन को जहन्नम की तरफ खींच लेता है। फिर हम सांडेना को देखते हैं जो किसी सदमे में आ जाती है और वो अपने आप से अहद करती है कि वो इस शैतान से जिंदगी में जरूर दोबारा मिलेगी और इसे जरूर शिकस्त देगी। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें लॉस एंजलिस में बना एक बैंक दिखाया जाता है जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम कैरेस्टाइन था, जो कि एक लॉन ऑफिसर थी, दिखाई जाती है। कैरेस्टाइन अपने क्लाइंट्स को अच्छे से डील कर रही होती है। फिर अचानक सामने असिस्टेंट मैनेजर की खाली पोस्ट पर उसकी नजर पड़ती है जिस तक पहुंचना उसका सपना था। ये पोस्ट हाल ही में खाली हुई थी और इस बैंक में कैरेस्टाइन से कई सीनियर लोग थे जो इस पोस्ट को हासिल करना चाहते थे। फिर कैरेस्टाइन बैंक मैनेजर के रूम की तरफ बढ़ती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो पोस्ट उसे ही दी जाए, जिस पर बैंक मैनेजर उसे कहता है कि जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा फिर टीम डिसाइड करेगी कि वो पोस्ट किसको देनी है। फिर बैंक टाइम खत्म होने के बाद कैरेस्टाइन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसके ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पर उसे वो एक ओल्ड कॉइन देती है जो उसे बैंक से मिला था, जिसे वो देखकर बहुत खुश होता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कैरेस्टाइन अपनी सीट पर बैठी होती है और मैनेजर को किसी से बातें करते देख रही होती है। फिर अचानक से उसका ध्यान अपने सामने बैठी एक बूढ़ी औरत पर पड़ता है जो उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसके घर के पास बड़े बड़े ट्रक उसका सामान उठाने के लिए आए हुए हैं और जो उससे घर खाली करने के लिए कह रहे हैं। दरअसल इस बूढ़ी औरत ने अपने घर के लिए बहुत पहले इस बैंक से लोन लिया था जिसकी वो इंस्टॉलमेंट कर रही थी, पर अब वो बूढ़ी हो चुकी थी और बीमार भी थी और इसी वजह से इंस्टॉलमेंट भरना उसके लिए मुश्किल हो रहा था और 2 दफा बैंक वालों ने उसे पहले ही एक्सटेंशन दे रखी थी। पर एक बार फिर वो बैंक आती है और कैरेस्टाइन से रिक्वेस्ट करती है कि वो बैंक मैनेजर से बोले कि उसे एक चांस और दिया जाए और उसका घर उससे खाली ना करवाया जाए। पहल तो कैरेस्टाइन उस बूढ़ी औरत को समझाने की कोशिश करती है कि ये बैंक रूल के खिलाफ है जिस पर मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। फिर उस औरत के इसरार करने पर वो बैंक मैनेजर के रूम में जाती है और उनको सारी सिचुएशन बताती है, जिस पर बैंक मैनेजर कहता है कि अब इन्हें और एक्सटेंशन नहीं मिल सकती और तुम्हें अपने आप को प्रूव करना है कि तुम इसे कैसे हैंडल करती हो। फिर कैरेस्टाइन उस खाली असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट की तरफ देखती है और डिसाइड करती है कि वो इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं करेगी। फिर कैरेस्टाइन उस बूढ़ी औरत से माजरत करती है, जिस पर वो बूढ़ी औरत परेशान हो जाती है और वहां से जाने लगती है। फिर अचानक वो कैरेस्टाइन की तरफ मुड़ती है और उसे कहती है कि मैं एक इज्जतदार
समझदार औरत हूँ और मैंने आज से पहले किसी से भीख नहीं मांगी। फिर वो बूढ़ी औरत कैरेस्टाइन के कदमों में बैठ जाती है और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन कैरेस्टाइन चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी। फिर वो गार्ड्स को आवाजें देना शुरू कर देती है और पीछे हटने लगती है। अचानक से वो बूढ़ी औरत नीचे गिर जाती है और सारे बैंक वाले उन्हें देखकर हंसने लगते हैं, जिस पर उस बूढ़ी औरत को बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसे लगता है जैसे कैरेस्टाइन ने उसकी इंसल्ट की हो और वो जाते जाते उसे धमकी देकर जाती है कि तुमने मेरी इंसल्ट की है और मैं इसका तुमसे जरूर बदला लूंगी। कैरेस्टाइन ये सारा माजरा देखकर हैरान थी। फिर उस बूढ़ी औरत को बैंक से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब बैंक टाइम खत्म हो जाता है और कैरेस्टाइन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ती है, वो देखती है कि सामने पार्किंग में उस बूढ़ी औरत की भी गाड़ी खड़ी हुई है और कैरेस्टाइन थोड़ी घबरा जाती है। फिर कैरेस्टाइन जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठती है और सामने देखती है तो एक रुमाल हवा में उड़ता हुआ उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, जो उसकी फ्रंट स्क्रीन पर आकर चिपक जाता है। कैरेस्टाइन डर जाती है। फिर वो रुमाल घूमता हुआ गाड़ी की बैक साइड पर आ जाता है। फिर अचानक से वो बूढ़ी औरत कैरेस्टाइन की गाड़ी में आ जाती है और जो कैरेस्टाइन पर हमला कर देती है। दोनों में काफी देर लड़ाई होने के बाद आखिरकार कैरेस्टाइन उस बूढ़ी औरत को गाड़ी से नीचे फेंक देती है और दरवाजे को बंद कर देती है। कैरेस्टाइन को उस बूढ़ी औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो देखती है कि बूढ़ी औरत नजर नहीं आ रही। फिर अचानक से वो बूढ़ी औरत एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और शीशे पर दे मारती है। कैरेस्टाइन को गाड़ी से बाहर खींच कर ले आती है और उस पर हमला करने लगती है। अब कैरेस्टाइन बुरी तरह घबरा गई थी और फिर वो बूढ़ी औरत कैरेस्टाइन के कोट का एक बटन उतार लेती है। कैरेस्टाइन हैरत से उसे देख रही थी। फिर वो बूढ़ी औरत न जाने उस बटन पर कुछ पढ़ना शुरू कर देती है, जिससे वहां पर किसी और ना दिखने वाली शैतानी ताकत का एहसास कैरेस्टाइन को महसूस होने लगता है। फिर वो बूढ़ी औरत उस बटन को कैरेस्टाइन के हाथ पे रख देती है और शैतानी मुस्कुराहट के साथ वहां से चली जाती है। कैरेस्टाइन अब बेहोश हो चुकी थी। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि वहां पे पुलिस वाले आ चुके हैं और एम्बुलेंस भी आ गई है। फिर एक दिन जब कैरेस्टाइन अपने दोस्त क्ले के साथ जा रही होती है तो वो उसे कहती है कि मुझे उस बूढ़ी औरत को एक्सटेंशन दिलवा देनी चाहिए थी, जिस पर क्ले उसे कहता है कि इस औरत को पहले से 2 एक्सटेंशन मिल चुकी थी जैसा कि तुमने मुझे बताया है, तो अब उसे घर तो खाली करना ही था। फिर अचानक से कैरेस्टाइन को ऐसा लगता है जैसे कोई और भी उनका पीछा कर रहा हो, क्योंकि अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसे हर लम्हा ऐसा महसूस होता था जैसे कोई और भी उसके साथ हो। फिर कैरेस्टाइन और क्ले वहां से एक रामदास नामी शख्स के पास जाते हैं जो किस्मत का हाल बताता था और कैरेस्टाइन उसे अपने साथ होने वाले अजीबो गरीब हरकत का बताती है। फिर रामदास कैरेस्टाइन का हाथ पकड़कर अपना अमल शुरू करता है। फिर वो कैरेस्टाइन को बताता है कि तुमने हाल ही में कुछ खोया है। फिर कैरेस्टाइन उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो कैरेस्टाइन के कोट का बटन देखता है जो कि गायब था, जिस पर कैरेस्टाइन को अचानक से याद आता है कि उस बूढ़ी औरत ने उसका वो बटन उतार लिया था। फिर रामदास उससे पूछता है कि क्या तुमने किसी कब्र में जाकर किसी मुर्दे से छेड़छाड़ तो नहीं की, या तो किसी काले जादू करने वाले के पास तो नहीं गई थी, जिस पर कैरेस्टाइन ना में सर हिला देती है। फिर रामदास उसे कहता है कि जरूर तुम पर किसी ने जादू किया है और तुम्हारे पीछे एक खतरनाक शैतान को लगा दिया है और वो इतना ताकतवर है कि जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया है और वो 3 दिन तक अपने शिकार को तड़पाता है और उसके बाद वो उसे जहन्नम की तरफ खींच के ले जाता है। ये सब देखकर क्ले को यकीन नहीं आ रहा होता है और वो इसे सब एक मजाक समझ रहा होता है। फिर रामदास उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि वो डर गया था, उनकी वजह से उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती। फिर क्ले कैरेस्टाइन को उसके घर उतार कर वहां से चला जाता है। जब रात के किसी पहर कैरेस्टाइन लैपटॉप पर काम कर रही होती है, उसे ऐसे लगता है जैसे घर के अंदर कोई और भी है। फिर उसे अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और तेज तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। फिर जब वो किचन में जाती है तो देखती है कि सारे बर्तन हरकत कर रहे हैं, खिड़कियां दरवाजे जोर जोर से बज रहे हैं। फिर उसे अजीब से साए नजर आना शुरू हो जाते हैं। फिर अचानक से वो शैतान का अक्स कैरेस्टाइन पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर जाके गिरती है और जख्मी हो जाती है। नेक्स्ट डे क्ले आता है, जिस पर वो कहता है कि ये जरूर उसी बूढ़ी औरत ने किया होगा, लेकिन कैरेस्टाइन उसे बताती है कि मेरे अलावा और कोई भी नहीं था, पर जिसने भी हमला किया
मैं उसे नहीं देख पाई थी, लेकिन ये चीज़ कन्फर्म है कि कोई साया था जिसने मुझ पर हमला किया था। लेकिन क्ले उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि क्रिस्टाइन उसी बूढ़ी औरत के घर को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर एक लड़की दरवाजे पर आती है और वो क्रिस्टाइन को पहचान लेती है कि तुम वही बैंक वाली हो ना जिसने मेरी दादी से घर छीना था। जिस पर क्रिस्टाइन उसे बताती है कि मैंने तो उनकी मदद करनी चाहिए थी, वो तो मेरा मैनेजर था जिसने मुझे उस बूढ़ी औरत की मदद करने से रोका था। फिर क्रिस्टाइन उससे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे उस बूढ़ी औरत से मिलना है, जिस पर वो लड़की उसे अंदर आने का कहती है और क्रिस्टाइन अंदर आ जाती है। पर वो देखती है कि वहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं। फिर उसे पता चलता है कि वो बूढ़ी औरत तो मर चुकी है। फिर क्रिस्टाइन परेशानी की हालत में वहाँ से चली जाती है और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अब क्या करे। फिर वो एक दिन रामदास के पास दोबारा जाती है और उससे मदद के लिए कहती है। फिर रामदास अपने अमल से उसको बताता है कि उस शैतान से अगर छुटकारा पाना है तो तुम्हें किसी जानवर की कुर्बानी देनी होगी, जिस पर क्रिस्टाइन उसे ऐसा करने से मना करती है। पर रामदास उसे समझाता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो वो शैतान तुम्हें मार डालेगा। फिर क्रिस्टाइन वहां से चली जाती है। एक दिन जब क्रिस्टाइन घर में होती है, वो महसूस करती है कि फिर से वो ही शैतानी ताकत उसके घर में दाखिल हो गई है और वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है। फिर वो शैतान क्रिस्टाइन पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। क्रिस्टाइन की ये हालत देखने वाला वहाँ पे कोई और मौजूद नहीं था। फिर उसे रामदास की वो कुर्बानी वाली बात याद आती है और वो गुस्से में अपनी कैट को ही मार देती है और ये समझ बैठती है कि शायद अब उसे उस शैतान से छुटकारा मिल गया है। दरअसल वो शैतान उस वक्त वहां से कहीं गायब हो गया था। अगले दिन क्रिस्टाइन फिर रामदास के पास जाती है और उसे बताती है कि मैंने अपनी ही कैट को मार डाला है, जिस पर रामदास उसे कहता है कि वो शैतान इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा और अब तुम्हारे पास एक दिन का ही वक्त बाकी रह गया है क्योंकि तुम्हारे 3 दिन पूरे होने वाले हैं। फिर रामदास उसे बताता है कि वो एक ऐसी औरत को जानता है जो भूत प्रेत और शैतानी ताकतों को भगाने का काम करती है, लेकिन वो इसके लिए तुमसे बहुत से पैसे चार्ज करेगी। जिस पर क्रिस्टाइन मान जाती है और वो अपने घर की सब चीजें बेच देती है और बड़ी मुश्किल से पैसों का अरेंज कर पाती है। फिर तीसरे दिन क्रिस्टाइन रामदास के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है, जहां हमें पता चलता है कि ये तो वही घर है जो मूवी की शुरुआत में हमने देखा था और यहाँ पर वही लड़की दरवाजा खोलती है जिसने शैतान से दोबारा मिलने का अहद किया था। फिर सांडेटा, जिसे रामदास पहले ही सारी बात बता चुका था, इस पर बिना वक्त जाए किए वो अपने अमल को शुरू कर देती है। एक बड़े से हाल में जहाँ पर रामदास और एक और शख्स पहले से मौजूद थे, सांडेना अपने अमल को शुरू करती है और वहाँ पर एक जानवर को लाया जाता है जिसकी कुर्बानी दी जानी थी। फिर अमल शुरू करने से पहले सांडेना क्रिस्टाइन से कहती है कि जैसे ही वो शैतान यहाँ पर आएगा तुमने मेरा हाथ पकड़कर इस जानवर के ऊपर रख देना है। फिर जैसे ही वो शैतान उस जानवर के अंदर समाएगा, सांडेना का साथी उसका सर काट देगा, जिसकी वजह से वो शैतान हमेशा के लिए मर जाएगा। लेकिन ये सब सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा था, लेकिन इसे करना इंतहाई मुश्किल था। फिर सांडेना कुछ पढ़ना शुरू कर देती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और आत्माएं भी आ जाती हैं, लेकिन सांडेना उन सबको वहाँ से भगा देती है। फिर अचानक से वही शैतान वहाँ पर आ जाता है। इससे पहले कि वो संभल पाते वो सब पर हमला कर देता है और सांडेना के अंदर समा जाता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। रामदास हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश करता है और उससे क्रिस्टाइन की जान बख्श देने का कहता है, जिस पर वो शैतान राजी नहीं होता और वो कहता है मैं हर कीमत पर इसे साथ लेकर जाऊंगा। अभी उनकी बात चल ही रही होती है कि क्रिस्टाइन बोल पड़ती है और वो कहती है ये सारा कसूर मेरे मैनेजर का था, मैं तो उस औरत की मदद करना चाहती थी, न जाने क्यों उसने तुम्हें मेरे पीछे लगा दिया है। अभी उनकी ये बात चल ही रही होती है और शैतान किसी भी कीमत पर मान नहीं रहा होता और वो जैसे अपना हाथ ऊपर उठाता है तो क्रिस्टाइन उसका हाथ पकड़कर उस जानवर के ऊपर रख देती है, जिससे वो शैतान सांडेना के जिस्म से निकलकर उस जानवर के अंदर दाखिल हो जाता है और गुस्से में चीखना शुरू कर देता है। फिर अचानक से वो आदमी अपने एक बड़े से औजार के साथ उसका सर काटने लगता है तो वो जानवर पीछे हट जाता है और उसके हाथ पर काट देता है। फिर वो शैतान उस आदमी के अंदर समा जाता है और वो सब पर हमला कर देता है और गुस्से में सबको मारने की धमकी देता है। फिर दूसरी तरफ रामदास सांडेना से कुछ करने के लिए कहता है, वरना वो सबको मार डालेगा। फिर सांडेना अपने अमल से उस शैतान को वहां से भगा देती है और वहां पर खामोशी छा जाती है। क्रिस्टाइन सांडेना से पूछती है कि क्या वो शैतान अब हमेशा के लिए चला गया है। इससे पहले कि वो कुछ बता पाती वो वहां गिर जाती है और पता चलता है कि अब सांडेना मर चुकी है, जिस पर सबको बहुत दुख होता है।
फिर रामदास क्रिस्टाइन से कहता है कि अब तुम्हारे पास बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, अब इसका एक ही आखिरी हल है कि तुम उस बटन को जिस पर उसने वो जादू किया था किसी और को दे दो। और ये करने के लिए रामदास उसे एक अमल भी बताता है। इसी तरह करने से ही क्रिस्टाइन की जान छोड़ सकती थी। फिर क्रिस्टाइन को समझ नहीं आ रही थी कि वो किसको ये बटन दे। सबसे पहले उसको जिसका ख्याल आता है वो उसका एक ऑफिस कुलीग था जिससे वो शदीद नफरत करती थी। लेकिन फिर अचानक से उसके दिमाग में ख्याल आता है और वो रामदास से पूछती है कि क्या किसी मरे हुए शख्स को भी ये बटन दिया जा सकता है। तो रामदास कहता हाँ ये मुमकिन है। फिर रात की तारीखी में क्रिस्टाइन उसी कब्रिस्तान में जाती है जहाँ पर वो बूढ़ी औरत दफन थी। फिर वो उसकी कब्र को खोदना शुरू कर देती है और उस बटन को उस औरत के हाथ पर रख देती है और वो अमल भी दोहराती है जो उसे रामदास ने बताया था। फिर वो वहां से बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। अब यहाँ पर मूवी में एक ट्विस्ट है जो आपको मूवी के एंड पे पता चलेगा। फिर नेक्स्ट डे क्रिस्टाइन और क्ले हमें एक रेलवे स्टेशन पर नजर आते हैं और दोनों बड़े पुरसुकून लग रहे थे। क्रिस्टाइन को ऐसा लगता था कि अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका है। फिर जब वो ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं तो क्ले अपनी पॉकेट में से एक लिफाफा निकालता है और क्रिस्टाइन से कहता है कि ये तुम्हारा है जो मेरी गाड़ी में मुझे मिला था। और क्रिस्टाइन जैसे ही उसको पकड़ती है तो वो बुरी तरह घबरा जाती है क्योंकि गलती से जो उस बूढ़ी औरत के पास वो छोड़ आई थी दरअसल वो वही कॉइन था जो उसने क्ले को दिया था और गाड़ी में गलती से वो उस बटन वाले लिफाफे से तब्दील हो गया था। अब यहाँ पर क्रिस्टाइन बुरी तरह डर जाती है और वो बुखलाहट में ट्रेन की पटरी पर जा गिरती है। इससे पहले कि क्ले कुछ कर पाता वहां पर ट्रेन आ जाती है जो क्रिस्टाइन की तरफ बढ़ रही होती है और क्ले की आंखों के सामने ही ट्रेन की पटरी पर जमीन फटती है और आग निकलना शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि वही शैतान जो मूवी की शुरुआत में उस बच्चे को जहन्नम में खींच के ले गया था वो क्रिस्टाइन को भी आग में धकेल देता है। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है और क्ले बुरी तरह सख्ते में आ जाता है।